Hello students, welcome to my YouTube channel Bio is Easy by Ashok Akash। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन के अंतर्गत फॉलोइंग टॉपिक्स को जानेंगे। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन यानी जनन को समझते हैं। वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने समान ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं रिप्रोडक्शन कहलाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन का महत्व। रिप्रोडक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव का एक लाइफ स्पैन होता है और उस लाइफ स्पैन के पूरा हो जाने के बाद वह उस जीव की मृत्यु हो जाती है, किंतु इसके बावजूद भी लाखों लाख वर्षों से पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है और इसका कारण रिप्रोडक्शन ही है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ही वह कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी हुई है और साथ ही साथ स्पेसीज अर्थात समष्टि का भी अस्तित्व बना हुआ है। इसी के साथ रिप्रोडक्शन के कारण ही जेनेटिक वेरिएशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन विधि का आधार। पृथ्वी पर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म तक पाए जाते हैं। इनमें किस प्रकार का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा यह कुछ विशेष फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिसके अंतर्गत प्रमुख है उनके हैबिटेट यानी आवास, उनकी एनाटॉमी यानी आंतरिक शारीरिक संरचना तथा और भी कई फैक्टर सम्मिलित होते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। यह दो प्रकार के होते हैं, असेक्सुअल यानी अलैंगिक और सेक्सुअल यानी लैंगिक। जब एक सिंगल पेरेंट गैमेट फॉर्मेशन यानी युग्मक निर्माण या उसके बिना किसी ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है तो ऐसे रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत प्रायः दो अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स गैमेट निर्माण के साथ साथ मेल और फीमेल गैमेट फ्यूजन यानी नर और मादा युग्मक संलयन की प्रक्रिया के द्वारा नए जीव को जन्म देते हैं। क्लोन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि ऑफस्प्रिंग सिंगल पेरेंट के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, ऐसी अवस्था में प्रायः वह आपस में तथा अपने जनक के मॉर्फोलॉजिकल यानी आकारिकी रूप में तथा जेनेटिक यानी आनुवांशिक स्तर पर बिल्कुल हूबहू समान होते हैं। ऐसे जीवों को जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल स्तर पर आपस में बिल्कुल समान होते हैं क्लोन कहा जाता है। सेल डिवीजन अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कोशिका विभाजन प्रजनन की एक विधि। प्रोटिस्टा और मोनेरा, इसके अंतर्गत सभी जीव यूनिसेलुलर्स होते हैं और रिप्रोडक्शन करने के लिए इनमें जो विधि पाई जाती है वह कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न होती है। इस प्रकार इन जीवों में सेल डिवीज़न स्वयं में प्रजनन का एक तरीका बन जाता है। अब हम बात करेंगे इंसिस्टेशन एंड स्पोर्युलेशन यानी पुटिभवन और बीजाणु जनन के बारे में। अनफेवरेबल कंडीशन में एक अमीबा अपने सीडोपोडिया यानी कुटपाद को समेट लेता है और अपने चारों तरफ 3 लेयर्ड यानी 3 अस्तर का एक कठोर आवरण जिसे सिस्ट या पुटी कहते हैं उसका निर्माण करता है। इसी प्रक्रिया को इंसिस्टेशन या पुटिभवन कहते हैं। पुनः फेवरेबल कंडीशन आने पर इंसिस्टेड अमीबा मल्टीपल फिजन के द्वारा कई छोटे छोटे
स्यूडोपोडियोस्पोर यानी सूक्ष्म अमीबाब में परिवर्तित हो जाता है। कालांतर में सिस्ट की दीवार टूट जाती है और यह सूक्ष्म अमीबा या स्यूडोपोडियोस्पोर्स बाहर के माध्यम में मुक्त होकर वृद्धि करते हैं। इस प्रक्रिया को स्पोर्युलेशन यानी बीजाणु जनन कहा जाता है। अगले वीडियो में हम विस्तृत रूप से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के बारे में जानकारी लेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक करें, और अगर और भी बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस चाहते हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।